अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर रोज़ाना का, हफ्ते का और महीने का जायचा अपलोड किया जाता है। इसके अलावा तमाम स्टार्स के ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं, क्या चीज़ उनके लिए सूटेबल है और क्या चीज़ नहीं सूटेबल है, क्या चीज़ उनके लिए खुशकिस्मत है और क्या चीज़ नहीं लकी होती। और प्लैनेट्स की ट्रांजिट जैसे सन, मून, मरकरी, वीनस, इनके ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलते हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा 18 नवंबर से 24 नवंबर तक जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है और इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा कि वीनस ट्रांजिट हुआ है सेजिटेरियस के अंदर 7 नवंबर 2024 को। सैटर्न डायरेक्ट हुआ है 15 नवंबर 2024 को एक्वेरियस में और सन की ट्रांजिट हुई है स्कॉर्पियो में 16 नवंबर 2024 को। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप भी अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। इस वीक में मून की भी फुल एनर्जी है, सन की भी फुल एनर्जी है और सैटर्न भी फुल डायरेक्ट है इस वक्त में। वीनस, जैसे कि वीडियो में भी बताया गया है कि ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देता है अगर ये आपके डायरेक्ट कंडीशन के अंदर, बिल्कुल सूटेबल सिचुएशन के अंदर मौजूद है तो फिर। और सैटर्न जो है ये आपके कामों को मज़ीद बेहतर बना देगा। तो लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जैसी करनी वैसी भरने वाली कंडीशन मौजूद है और ये एक्वेरियस में डायरेक्ट हुआ है। सन ये पावर को, कॉन्फिडेंस को मज़ीद इंक्रीज़ कर देता है। मून अगर आपके स्टार में बिल्कुल सही कंडीशन में मौजूद है तो इमोशंस को मज़ीद सूटेबल बना देता है, आपके डिसीजन सही बन जाते हैं। सन आपको पावर दे देता है, कॉन्फिडेंस दे देता है और अगर आपका रूहानी ताल्लुक इसके साथ स्ट्रॉन्ग है तो ये सारी चीज़ें आपके हक़ में चली जाती हैं। अब नेक्स्ट 26 नवंबर को मरकरी का रेट्रोग्रेड होगा स्कॉर्पियो के अंदर। ये भी मज़ीद सिचुएशन को चेंज कर देगा, कम्युनिकेशन को, आपकी काबिलियत को, आपकी इंटेलिजेंस को और आपके नज़दीक आपकी लर्निंग को, स्किल्स को। लेकिन अभी ये इसके बाद है, नेक्स्ट वीक में है। उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, वो आपके किस किस स्टार के अंदर मौजूद है, किस किस कंडीशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाजमी चेक करें, क्योंकि आपको साथ साथ तमाम कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़िक्र अस्कार भी बता दिए जाते हैं ताकि आपकी रेमेडीज़ भी हो सकें और सिचुएशन आपके नज़दीक मज़ीद बेहतर बन सके। तो वर्गो, जैसे कि आपको मालूम है इस वक्त में सन और मून दोनों की एनर्जी काफ़ी हाई है और इसके साथ साथ सैटर्न जो है वो आपके 6 हाउस में मौजूद है। आपके नज़दीक आपकी हेल्थ को बेहतर बना सकता है। अगर आप थोड़े से स्टेप्स भी उसकी बेहतरी के लिए लेते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव बन सकते हैं, आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है। इस वक्त में फ़ाइनांस से रिलेटेड भी आपके नज़दीक कंडीशन काफ़ी बेहतर है। अगर आप अपनी इनकम को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे तो भी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपके नज़दीक बन सकती है। इस वक्त में ख़ास तौर पे आपने कोशिश करनी है वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि आपके नज़दीक हार्ड वर्क की कंडीशन बन रही है। घर पे भी आपको अटेंशन थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस वक्त में ख़ास तौर पे आपके नज़दीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं और आपने कोशिश करना है लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये आपके नज़दीक बहुत अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट कर देंगी। आपके नज़दीक वर्क प्लेस पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन आपके नज़दीक कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन, किसी किस्म की रिवॉर्ड या तारीफ़ की कंडीशन भी बन सकती है। आपकी अचीवमेंट्स भी ज़्यादा हैं, आपके नज़दीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, मैनेज करते हुए चलेंगे, स्ट्रेटजी से चलेंगे, कंडीशन काफ़ी बेहतर है। अगर आप स्टूडेंट हैं इस वक्त में लेज़ी बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि आपके नज़दीक कंसंट्रेशन के मसाइल भी मौजूद हैं। फोकस होकर स्टडी करनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा इस वक्त में। और ख़ास तौर पे कोशिश करें ना आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें, ना कोई और आपको करेगा। इस वक्त में आपकी काबिलियत को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है, तो कोशिश करें इस वक्त बहस और तकरार से ग्रेज़ करें। आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी, आपकी एनर्जी भी बेहतर रहेगी। रिलेशनशिप में इस वक्त पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे।
वर्क प्लेस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं, तो स्ट्रेटजी मेथोडोलॉजी कुछ हद तक आपको चेंज करनी पड़ सकती है। और इस वक्त में कोशिश करें कि स्ट्रेस में कोई फ़ैसला ना करें और मायूस ना हों। काम ज़्यादा होने की वजह से इस वक्त में स्ट्रेस में भी जा सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, तो एहतियात करनी है। कोशिश करें सहारे ना ढूंढें और हर काम को आपने खुद चेक करना है ताकि आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कोशिश करें सूरह रहमान और सूरह दुहा की तिलावत लाज़मी करें और तर्जुमा लाज़मी पढ़ें। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या इस्लामों का विर्द और या करीमों का विर्द कर सकते हैं लाज़मी करें। अव्वल व आखिर दुरूशरी पढ़ना मत भूलें और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूशरी पढ़ सकते हैं लाज़मी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।